स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं नंबर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इस वीडियो में हम मेनली कवर करने वाले हैं बूलियन डेटा टाइप, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो काफी नॉलेज वाला होने वाला है, ठीक है। चलिए, और हाँ, पहले किससे वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर इसके बाद की और वीडियोस देखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम एक सिंपल से न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल न्यू करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि आज हम लोग डेटा टाइप में सपोज मेनली पढ़ने के वाले बूलियन या फिर और भी कुछ, तो हम इसका बूलियन डॉट एचटीएमएल नाम कर लेते हैं। चलिए, सेव हो गया। पूरे सिंटेक्स को मैं लेके आ जाता हूँ। चलिए, इतना हमने कर लिया। अब सिंपल से मैं स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, ठीक। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं कोई बाहर एक एक्सटर्नल जेएस की फाइल नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग को अभी इस तरीके से यूज करना है। जब आगे हम लोग जाएंगे, आगे और ज्यादा बड़ी चीजें आएंगी, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वहां पर हम एक सेपरेट जेएस की फाइल बना करेंगे। बट अभी के समझने के लिए, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस तरीके से काम करिए। चलिए, अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हम बूलियन डेटा टाइप को समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली में बूलियन डेटा टाइप होता क्या है ना। बूलियन डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि वैल्यूज दो फॉर्म में रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फिर एक चीज और फॉल्स। दो तरीके से वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। चलिए, इतना तो आपको भी पता होगा। अब ये कैसे रिटर्न करते हैं, देखना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बूलियन वैल्यूज होती हैं, यानी कि बूलियन टाइप का जो डेटा टाइप होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपैरिजन करने के साथ ही आता है। जैसे कंपैरिजन, मैं आपसे कहूं कंपैरिजन, आप कहोगे कंपैरिजन क्या होता है, ठीक। चलिए, सपोज जैसे मैं लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ, बूल वन कर देता हूँ, क्योंकि हम बूलियन पढ़ रहे हैं, तो बूल वन, ठीक है। अब अगर मुझे कोई कंपैरिजन करना है, सपोज कि 10 जो है वो छोटा है किससे, 11 से, क्या ये सही है। अब देखना आप, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट कैसे देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बूल वन, ठीक है। चलिए, इसका आउटपुट देखते हैं। ओपन करते हैं लाइव सर्वर से, हमने लाइव सर्वर से ओपन किया इसको, और यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है यार लाइव सर्वर रन करने में। ये देखिए, ट्रू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए साइड में, ये देखिए ट्रू आ गया लिखा हुआ। तो ये जो ट्रू है ना, ये एक तरीके से बूलियन डेटा टाइप। अब कैसे, देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जिस कभी भी किसी चीज का डेटा टाइप देखना हो, एक हमारा ऑपरेटर होता है। कौन सा ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर। हम लोग सिंपल इसे टाइप ऑफ यूज कर लेते हैं और उसके अंदर बूल वन कर लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, किस तरीके का डेटा टाइप है, आप देखें। ये देख सकते हैं, कह रहा है बूलियन है। अभी सेम लाइन में आ रहा है, हर वीडियो में बार बार बताता हूँ। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप यहाँ पे कॉमा या फिर आपकी मर्जी, आप प्लस यूज कर लीजिए, और इस तरीके से एचटीएमएल का बीआर टैग यूज कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज डबल कोट के अंदर लिखते हो वो समझता है कि एचटीएमएल लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए आ गया बूलियन। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये जो है ना, पर्टिकुलर जो हमारा बूल वन है, ये जो वेरिएबल है वो किस तरीके का वेरिएबल है, बूलियन टाइप का वेरिएबल है। चलिए, अभी आपको ये चीज कम समझ में आएगी। अभी जब हम लोग आगे लूप वगैरह पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, और जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सॉरी लूप में, इफ एल्स नहीं, लूप में हम जैसे वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप, ये सारी चीज जब करेंगे, या फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, जो भी चीजें करेंगे ना, तब हमें ये चीज समझ में आएगी कि आखिर ये बूलियन डेटा टाइप होता क्या है। सिंपल सी चीज है, बूलियन डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज को किस तरीके से रिटर्न कर रहा है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स। जैसे सपोज अब मैं कर दूं कि 10 जैसे कि मेरे 11 से बड़ा है क्या, ठीक है, सिंपल चीज है, नहीं है बड़ा, तो क्या रिटर्न करेगा वो, देखिए, वो कह रहा फॉल्स, बट डेटा टाइप क्या होगा उसका, बूलियन डेटा टाइप होगा। चलिए, अभी आपको ऐसी चीजें और बताऊंगा आगे की वीडियो में। चलिए, जैसे कि मैं इसको करता हूं सपोज बराबर, क्योंकि देखिए अभी हमने ऑपरेटर्स को ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो हमें चीजें कम समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए, ट्रू है, क्योंकि 10 बराबर है 10 के। ये जो यहाँ पे डबल इजिकल्स टू होता है, ये किस लिए यूज होता है, वो कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो भी चीजें कंपैरिजन करते हैं किसी दो वैल्यूज के बीच में, उस समय जो वैल्यू रिटर्न होके हमारे पास आती है, वो बूलियन फॉर्म में ही आती है, ठीक है। जब हम लूप पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगी, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ज्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए इसको हम इतना ही समझ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब इससे ज्यादा क्या ही इसमें बताएं हम आपको।
ठीक है, आपको आई होप क्लियर हो गया वो। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज है क्या? जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक डेटा टाइप है हमारा नल और एक डेटा टाइप है हमारा अनडिफाइंड। और ये ध्यान रखना कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन जरूर करता है और हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है, सपोज जैसे कि मैंने लेट किया, ध्यान से समझना, मैंने लेट किया कोई एक वेरिएबल, सपोज मैं एक वेयर वन ले लेता हूँ वेरिएबल, और मैंने इसको इस तरीके से छोड़ दिया। ठीक है, अभी मैंने इस पे कोई भी वैल्यू क्या किया कि असाइन किया, क्या नहीं किया, वैल्यू असाइन मीन्स अभी मैंने इस पर कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, चाहे मैं स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर या फिर मैं कोई बुलियन, अभी मैं उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इसका अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और टाइप ऑफ देखूं इसका, तो क्या बताएगा वेयर वन का? आपको सिंपल से पता ही है यार, अब इसका क्या ही बताऊं, क्या बताएगा? इससे प्रीवियस वीडियो में बार बार बता चुका हूँ, सिंपल चीज है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इसलिए वो कह रहा है क्योंकि जो हमारा वेयर वन है उसको हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, और जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक टाइपिंग की लैंग्वेज है। जब तक हम उसको वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तब तक वो नहीं समझ पाता है कि किस तरीके की उसमें वैल्यूज डालनी है, और इसलिए वो अपने आप को क्या कह देता है कि मैं अभी तो डिफाइन ही नहीं हूं, मैं बस डिक्लेयर हूं। तो ये जो डेटा टाइप होता है, ये डेटा टाइप एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना भूल जाते हैं, तो ये एक स्पेशल टाइप का, देखिए जावास्क्रिप्ट ने दो स्पेशल टाइप के यहाँ पर डेटा टाइप, एक अनडिफाइंड और एक नल। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता होगा कि जब हम वेरिएबल डिफाइंड नहीं करते हैं तो यहाँ पर अनडिफाइंड एक एरर की तरह होता है, अनडिफाइंड एक एरर की तरह होता है, बट तब भी ये एक डेटा टाइप है किसका? जावास्क्रिप्ट का। अभी आप लोग को एक कंफ्यूजन और होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, एक कंफ्यूजन और होगा। जैसे मैं किसी वेयर वन को नल डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है, अब देखना आप लोग, आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, टाइप ऑफ देखा है और उसने टाइप ऑफ बताया है ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इस चीज से क्लियरिटी मिल गई होगी, और नल पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट ये इसलिए रिटर्न करता है क्योंकि एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है, जो कि मेनली इसलिए डिजाइन किया गया था कि जब डेवलपर्स बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर करके बिना वैल्यू इनिशियलाइज करे नहीं छोड़े, उसको नल कर दें डिक्लेयर, और आने वाले समय में जब जरूरत पड़े तो नल को हटा के रिप्लेस करके और पर्टिकुलर कुछ वहां पे लगा सकते। आई होप आपको यहाँ से पूरी क्लियरिटी मिल गई। चलिए, दो हो गए, तीन डेटा टाइप हो गए हमारे, ठीक है ना। अब देखिए, और एक चीज ध्यान रखना कि नल अनडिफाइंड इनमें ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था। इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है जो कि हमारी जावा स्क्रिप्ट में ES6 में, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के 6th वर्जन में कहे इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है सिंबल। ठीक, अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर ये है क्या चीज सिंबल। ठीक है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिंबल इसलिए होता है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपसे अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा आपको एरे के बारे में कुछ नहीं पता, आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। बस मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ब्रीफ सा एग्जांपल। ठीक, देखते हैं, सपोज मैं लेट क्या करता हूँ, अभी के लिए आप लोग इतना ही समझ लेना, बाकी मैं आगे सारी चीज बताऊंगा, क्योंकि जहां पर जो चीज आती वही मैं वहां पे बताता हूँ, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजें खराब होने लगती। ठीक, चलिए, अगर मैं लेट से एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज मैंने एक वेयर वन बनाया वेरिएबल, ठीक है, और हर बार मैं वेयर वन ही इसलिए बनाता हूँ, सिंबल, सिंबल हमने एक लिया, और इस सिंबल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। चलिए, ठीक, मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक, एक और मैं वेरिएबल लेता हूं वेयर टू। ठीक, उसमें भी मैं क्या लिखता हूं कि सिंबल। ठीक है, सिंबल के अंदर भी मैं सेम ले लेता हूं। ठीक है, दोनों में सेम नाम है, तो एक हिसाब से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर कैसे करेंगे, सीधे यहां पे कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं कि वेयर वन जो है, ठीक है, बराबर है किसके, वेयर टू के। सिंपल सी चीज है ना कि यार वेयर वन वेयर टू के बराबर है कि नहीं, आप बताओ। ठीक है, सिंबल के अंदर जैसे मैं ये रखता हूं, अभी आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे S/M कर लेता हूँ, एक और वेरिएबल वन कर लेता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंगल कोट के अंदर सपोज, ठीक है, और यहाँ पे लेट एक और कर लेता हूँ क्या, S/M 2।
चलिए इतना किया मैंने, और यही सेम चीज मैं और कर लेता हूं यहां पर भी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर हम SYM1 इज इक्वल्स टू SYM2। आगे भी बताऊंगा, बट यही आपको मोस्ट ऑफ द यहीं पे क्लियरिटी मिल जाएगी सिंबल डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं। हम लोग आंसर को दूसरी लाइन में देखना चाहते हैं नेक्स्ट वाला, तो कॉमा लगा के और हम इसको BR कर लेते हैं, ब्रेक। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका आंसर, यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। अब गड़बड़ क्या हुई, ओ सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जो हमारा सिंबल है इसको हम कैपिटल S से लिख लेते हैं। देखिए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है हमसे भी। चलिए अब देखें आंसर क्या आ रहा है, और देख सकते हैं आंसर, एक आंसर ट्रू आ रहा है, एक आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाले के लिए आंसर ट्रू आ रहा है, नीचे वाले के लिए आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये सही है, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, बट दोनों में वैल्यूज तो सेम है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो सिंबल इसलिए ही बनाया गया था कि जब हमारे किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में, सपोज बड़े प्रोजेक्ट में दो सेम नाम की चीजें हो जाए। एक्चुअली में एग्जांपल मैं आपको सिर्फ स्ट्रिंग से इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस पे अंतर समझ पाए, और इसका जो एक्चुअली में रिलेवेंस है वो ऑब्जेक्ट्स से है। फ्यूचर में जब हम इसको, अभी आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज मैं बताऊंगा कि सिंबल एक्चुअली में किस लिए यूज होता है। अभी के लिए दिमाग में रख लो कि जब दो सेम वैल्यूज हो, और वो दो सेम वैल्यूज या दो सेम वेरिएबल अगर सेम तरीके से होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे सिंबल डेटा टाइप, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। आई होप आपको यहाँ पे सारी क्लियरिटी मिल गई होगी इन सभी डेटा टाइप्स के बारे में। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज वीडियो को लाइक करना। 20 लाइक्स का मैंने रखा है इस वीडियो में, है ना। जितना आप लोग लाइक करोगे उतना मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।